हेलो गाइस, माय नेम इज़ गीतांजलि। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली प्रॉब्लम। सबसे पहले देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज का प्रॉब्लम है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो बेसिकली हमें बताना है कि अगर हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है तो क्या वो कंप्लीट है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें सभी लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लास्ट लेवल कम्प्लीटली फिल्ड हो, बट ये ज़रूर है कि लास्ट लेवल में जितनी भी नोड्स हों वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल हो। मतलब सभी नोड्स लेफ्ट साइड पे ही हों। तो ये हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स गिवन है कि नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ट्री में 1 to 100 के बीच में ही होंगे और नोड की वैल्यू 1 to 1000 के बीच में होगी। सैम्पल टेस्ट केस, हमें ये बाइनरी ट्री गिवन है और हमें चेक करके बताना है कि ये कंप्लीट है या नहीं। तो हमने देखा कि फर्स्ट लेवल देखा वो कम्प्लीटली फिल्ड है। सेकेंड लेवल देखा 2 और 3 पॉसिबल थे, मतलब 2 नोड्स ही पॉसिबल थी क्योंकि 1 के 2 ही नोड्स हो सकती हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। अब हम पहुंच गए थर्ड लेवल पे। तो हमने देखा कि ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है बिकॉज 3 के लेफ्ट में भी नोड हो सकती थी, राइट में भी, बट राइट में है नहीं। तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। बट क्योंकि जितनी ये लास्ट लेवल है और जितनी भी नोड्स हैं वो सब एज लेफ्ट एज पॉसिबल हैं और सब खाली स्पेसेस राइट में ही हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि येस दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम ये क्वेश्चन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, हम लेवल वाइज नोड्स को ट्रेवर्स करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेवल ट्रेवर्स किया, फर्स्ट लेवल में आ गया 1, देन हमने सेकेंड लेवल ट्रेवर्स किया 2 3, देन हमने थर्ड लेवल ट्रेवर्स किया 4 5 6। इसे बोलते हैं हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब क्या हमारे पास लॉजिक रहेगा कि एक बार अगर हमें कोई नल नोड मिल जाती है तो उसके बाद दोबारा कोई नॉन नल नोड नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, अदरवाइज वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मतलब एक बार हमारे पास कोई नल नोड आ गई, देन उसके बाद कोई नॉन नल नोड नहीं आनी चाहिए अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे देख सकते हैं कि अब इसमें देखते हैं। हम मैंने लेवल ऑर्डर वाइज रिवर्स किया तो मेरे पास 1 आया, देन 2 आया, देन 3 आया, 4 5 6, देन उसके बाद मेरे पास एक नल नोड आ गई। बट मुझे पता है अब मैं इसके आगे ट्रेवर्स करूँगी तो मेरे पास सभी नल नोड्स ही हैं। तो इस वजह से येस दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। बट अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में पहले हमारे पास 1 आया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, बट 5 के बाद एक नल नोड आ गई और उस नल नोड के बाद में भी ट्रेवर्स करते हुए एक नॉन नल नोड आ गई, यानी 7 आ गया। तो एक नल नोड के बाद दूसरी नॉन नल नोड आ गई। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसने हमारी कंडीशन को फॉल्स कर दिया। तो अब हमें अप्रोच समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे कोड कर सकते हैं। तो बेसिकली कोड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने लेवल ऑर्डर रिवर्सल के लिए एक क्यू बनाई, क्योंकि जब भी हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल करते हैं तो उसके लिए हमें क्यू की ज़रूरत पड़ती है। और क्यू में मैंने पुश कर दिया अपना रूट नोड, स्टार्टिंग नोड। और मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया चेक। चेक मैंने क्यों बनाया है, ये देखने के लिए कि क्या मेरे पास अब तक कोई भी नल नोड आ चुकी है या नहीं। देन उसके बाद मेरा वाइल लूप स्टार्ट होता है जिस जो कि तब तक चलेगा जब तक कि क्यू में कोई ना कोई नोड प्रेजेंट है। तो मेरे पास जितनी भी नोड्स प्रेजेंट होंगी मैं उतनी बार इनर लूप को चलाऊंगी। अगर अभी स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ रूट नोड है तो रूट के मैं लेफ्ट में चेक करूंगी और राइट में चेक करूंगी, तो उतनी बार ही ये लूप चलेगा। तो मैंने देखा कि लेफ्ट में अगर नल है तो मेरा चेक वेरिएबल 1 हो जाए, या अगर राइट में नल है तो मेरा चेक वेरिएबल 1 हो जाए। तो एक बार अगर चेक वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई तो मुझे इंश्योर करना है कि उसके बाद कोई नॉन नल नोड ना आए। अगर उसके बाद कोई नॉन नल नोड आती है तो तभी के तभी मेरा फॉल्स रिटर्न हो जाए, क्योंकि एक बार नल नोड आ चुकी है, अब कोई नॉन नल नोड नहीं आनी चाहिए अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो साथ ही अगर वो नल नहीं है नोड और ऑलरेडी एक नल नोड आ चुकी है तो तब मेरा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में मेरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हमें चेक करनी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड काम कर रहा है। यस, कोड इज वर्किंग।
अभी इसे सबमिट करके देखते हैं। यस, थैंक यू गाइस।